फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के संग शेयर करने जा रही हूँ दिल्ली की फ़ेमस रेसिपी चूर-चूर नान। जी हाँ, पूरे टिप्स के संग बताऊँगी कि आप किस तरीके से घर में वो तंदूर वाला इफ़ेक्ट दें, जिससे आपका चूर-चूर नान जो है ना पहली बार में ही सुपर क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन कर के तैयार होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मंजू और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड क्राफ्ट विद मंजू में। तो चलिए फटाफट से अपनी दिल्ली फ़ेमस चूर-चूर नान बनाना स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लगाएँगे नान का डो। तो यहाँ पर लिया है मैंने 3 कप मैदा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आधा मैदा और आधा आटे का क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग पाउडर। आप अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो ना तो आप यहाँ पे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दीजिएगा। क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगी। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी डाला है और साथ में 1/4 कप यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि नान के डो में सूजी नहीं डाला जाता है। जी हाँ, पर हम जब घर में बना रहे हैं ना तो हमें वो बिल्कुल क्रंची फ्लेवर देने के लिए ना थोड़ा-सा सूजी ऐड करना होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सूजी ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छे से मोयन लगाएँगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने मोयन लगा कर के रेडी किया है, तो सेम ऐसा ही मोयन आपको भी लगाना है। अगर घी की क्वांटिटी कम लगे तो 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर लीजिएगा, पर मोयन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। फिर मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ कप दही। दही हल्की-सी खट्टी होगी ना तो और बेस्ट काम हो जाएगा। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले हमने अच्छे से डो में मोयन लगाया है मीन्स आटे में, उसके बाद हम इसको दही के संग मिक्स कर रहे हैं। और अब इसमें जितना पानी का ज़रूरत होगा उतना थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के एक सॉफ्ट सा आटा लगा कर के तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा मत लगाइएगा क्योंकि हमें इस डो को बहुत देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। तो इसीलिए अगर आप अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगा देंगे ना तो जैसे-जैसे डो रेस्ट करेगा ये ढलेगा तो आपका आटा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आप इसे हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए एक मतलब नॉर्मल जैसे रोटी के लिए हम सॉफ्ट डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा कम सॉफ्ट लगा कर के तैयार कर लीजिएगा। अच्छे से आटे को मसलिएगा बहुत अच्छे से कम 5 से 6 मिनट के लिए इसको मसलिएगा। आप देख सकते हैं मैंने आटा लगा लिया है बिल्कुल सॉफ्ट और लास्ट में ऊपर में थोड़ा-सा घी और डाल कर के आटे को चिकना करके इसे मैं रख दूँगी ढक कर के। यहाँ पर मैं इसे रखूँगी कम से कम 1 से डेढ़ घंटे के लिए। अगर आपके पास समय हो ना तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेढ़ घंटा हो चुका है और आटा हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत लगाइएगा। और अब ना हम क्या करेंगे एक प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ भी हमें इसे बेलना है, वहाँ पे पहले मैं थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट कर लूँगी और सारा का सारा डो का पोर्शन यहाँ पे मैंने एक बार में लिया है। हाथों से इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड करेंगे, थोड़ा-सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे अगर आपको ज़रूरत लगती है और अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे। एक रेक्टेंगल शीट में इसे अच्छे से बेल लीजिएगा। जितना बड़ा आप बेल सकते हैं, उतना बड़ा इसे आप बेल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पतला करने का ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे बेला है और अब हम यहाँ पे लगाएँगे बटर। तो मैं यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून के करीब बटर लगा रही हूँ और बटर को ना सारे इस जो हमने शीट बनाई है ना आटे को बेल करके, सब तरफ अच्छे से लगा देना है। अगर आप बटर ना लगाना चाहें तो आप यहाँ पर घी का यूज़ करिएगा, पर इसे बिल्कुल अच्छे से लगा लीजिएगा सारी तरफ। हर कॉर्नर में बटर अच्छे से स्प्रेड हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने पूरे शीट पर अच्छे से लगा लिया है और अब इसके बाद हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर सूखा आटा या मैदा, आप जो चाहे वो डस्ट कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पर हमें इसमें लेयर्स बनाने के लिए इसे डस्ट करना पड़ेगा। और अब इसके बाद हम इसे रोल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरीके से रोल कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको इसे रोल करना है और आराम से इसे रोल कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगा। और इसे रोल करने के बाद हम अच्छे से बिल्कुल सेट होने के लिए रख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे रोल कर लिया है और लास्ट में इसे अच्छे से घुमा देंगे ताकि हमारा ये अच्छे से पैक हो जाए। और अब ये ना लॉग बहुत बड़ा था तो मैंने इसे 2 पीसेज़ में कट कर दिया। आप लेयर्स देख सकते हैं और अब हमें इसे फिर से 1 घंटे के लिए छोड़ना है रेस्ट करने के लिए।
तो अब मैं इसे ढक कर के रख देती हूँ 1 घंटे के लिए और तब तक हम अपनी स्टफ़िंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में लिया है मैंने 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच ब्लैक पेपर और आधा चम्मच सौंफ। इसे बिल्कुल ही लो मीडियम फ्लेम पर हल्का-सा गरम करेंगे। मीन्स हमें यहाँ मसालों को भून करके उसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का-सा रोस्ट करना है ताकि मसालों में अच्छे से खुशबू आ जाए। और यहाँ देखिए मसाले अच्छे से गरम हो चुके हैं और हल्का रोस्ट। और अब मैं यहाँ पे गैस को बंद करूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी। ध्यान रहे कसूरी मेथी हम लास्ट में इसलिए डालेंगे क्योंकि वरना अगर हमने इसे पहले डाला ना तो ये जल जाएगा, तो इसीलिए लास्ट में डाला है मैंने, गैस बंद है। और अब मैं इसे हल्का-सा ठंडा कर लूँगी और इसके बाद इसका एक क्रश्ड पाउडर बना कर के तैयार कर लूँगी। तो मैं इसे मिक्सर जार में ले रही हूँ और फटाफट इसे पल्स मोड पर चला कर के एक दरदरा सा पाउडर बना कर के तैयार कर लूँगी। और ये हमारा स्पेशल मसाला जो हमारे चुरचुर नान के स्टफ़िंग को देगा एक अच्छा-सा टेस्ट तैयार है। और अब फटाफट स्टफ़िंग बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको अच्छे से ग्रेट करके लिया है। और ध्यान रहे आलू को ग्रेट करके ही लीजिएगा ताकि उसमें आलू के चंक्स ना रहें। साथ में ऐड करेंगे 1 कप के करीब यहाँ पे पनीर है जिसको मैंने ग्रेट करके ले लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक बिल्कुल बारीक कटी हुई, साथ में हरी मिर्ची वो भी बिल्कुल बारीक कटी हुई है। अपने तीखे के अनुसार आप ऐड करें, मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च डाली है। साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के आमचूर मसाला, अगर आप चाहें तो अनारदाने का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अपने क्रश्ड किए हुए सारे के सारे मसाला, स्वाद के अनुसार नमक और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है जो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, वो यहाँ पर ऐड कर दिया। साथ में ढेर सारा हरा धनिया। और अब इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला और काला नमक भी ऐड करेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो वो मैं भूल गई थी इसलिए मैं इसको अभी ऐड कर रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ना हमारी चुरचुर नान की स्टफ़िंग जो है बिल्कुल सिंपल और टेस्टी स्टफ़िंग बन कर के तैयार है। आप देख सकते हैं, आप चाहें ना तो इसी तरीके की स्टफ़िंग से पराठा भी बना कर के तैयार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा आटा कैसा है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और आसानी से तैयार है हमारा आटा। बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम इसके काट लेंगे एक मीडियम साइज़ के पेड़े। जिस साइज़ का भी आपको बनाना हो तो मैं यहाँ पे चाकू से कट लगा लेती हूँ। और इसी तरीके से एक-एक पेड़ा लेंगे और उसको हम स्टफ़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, सिर्फ़ हाथों में लेना है और अच्छे से हाथों में ना इसको अच्छे से स्प्रेड करिएगा। बिल्कुल आसानी से हैंडल हो जाएगा। हमें इसमें कोई भी सूखा आटा या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में डालेंगे ढेर सारी स्टफ़िंग, जितनी स्टफ़िंग फ़िट हो जाए और उसके बाद इसे अच्छे से सील पैक कर लेंगे। और अपने हाथों से फ्लैट करते हुए इसे हम शेप दे देंगे नान का। तो ये हमारा देखा मैंने एक स्टफ़िंग बना कर के दिखा दिया ना रोल आपको, इसी तरीके से दूसरा भी बना कर के दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से स्टफ़ कर लेंगे। एक पेड़ा लेंगे, हाथों में अच्छे से प्रेस करते हुए कैविटी बना लेंगे बीच में और उसके अंदर रखेंगे स्टफ़िंग। सारे के सारे कॉर्नर्स को पकड़ते हुए अच्छे से सील कर लेंगे और हमारा एक दूसरा पेड़ा बन कर के भी हो चुका है तैयार। और अब फटाफट से हमारी बारी आएगी इस नान को स्प्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो हाथों में हल्का-सा ऑयल लगा कर के नान को अच्छे से स्प्रेड कर लें। मैं हाथों से ही कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बेलन की सहायता से भी इसे बेल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, देखा हमने आटा जो इतना देर आटे को रेस्ट करने दिया ना, उस वजह से हमारा नान बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होगा। हम जब उसके अंदर स्टफिंग डालेंगे ना तो वो फट कर के बाहर नहीं आएगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो आटे को रेस्ट करने देना ना बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो आटे को हमेशा रेस्ट करने दीजिएगा, तभी उसके बाद आप नान बनाइएगा। तो यहाँ आपने देखा मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है नान को और अब ऊपर हम डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया और साथ में कलौंजी। इसको हल्का-सा बेलन से प्रेस कर दे रही हूँ ताकि जो धनिया का पत्ता है और कलौंजी है वो नान के ऊपर चिपक जाए। अब हम नान को उठाएँगे और बैक साइड में लगाएँगे पानी। अच्छे से पानी लगाइएगा क्योंकि हमें इसे तवे पर चिपकाना है। और नान बनाने के लिए यहाँ मैंने पुराना आयरन का तवा यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो नॉन स्टिक तवे पर भी बना सकते हैं, पर आयरन के तवे पे इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं।
जो बैक साइड में हमने पानी लगाया था वो पोर्शन को हमने तवे पे चिपका दिया है और तवा अच्छा गर्म होना चाहिए और अब मीडियम फ्लेम पर इसे हमें सेकना है। तो बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम है ताकि नीचे से अभी एक तरीके से अच्छे से पके और नान थोड़ा-सा राइज़ हो। तो मैंने इसे ढक दिया था और 1 से 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नान किस तरीके से नीचे से पका है और इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी हम पकाएँगे। तो यहाँ पर देखिए नान हमारा नीचे से कितनी अच्छी तरीके से सिक गया है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से नान को सेक लेंगे। लास्ट में हम नान को अच्छा-सा क्रंची फ्लेवर देने के लिए स्मोकी तंदूर वाला इफ़ेक्ट देने के लिए गैस के ऊपर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, ताकि जो हमारा नान है और अच्छे से सिक जाए और उसके अंदर वो क्रंचीनेस जैसे तंदूर में सेका जाता है तो नान में आती है ना, उस तरीके से आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे गैस की फ्लेम पर भी अच्छे से सेक लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा नान कितना परफेक्ट बन कर के तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से सारे के सारे नान बना कर के हम तैयार कर लेंगे और अब बारी है इसमें लगाने की ढेर सारा बटर और ये हमारा तैयार है कुलचा। अभी तो ये कुलचा ही है, नान है मतलब। और अब जब हम इसे चूर देंगे ना इस तरीके से, तो ये हमारा तैयार हो जाएगा दिल्ली का फ़ेमस चूर-चूर नान। चूरना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका नाम है चूर-चूर नान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार नान बन कर के तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं दूसरे नान को भी सेक लूँगी और उस पर भी अप्लाई करूँगी बटर, साथ में उसे भी चूर लेंगे। तो आप भी फ्रेंड्स घर में इस तरीके से बनाइएगा, सच बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार हुए थे। ऊपर से सुपर क्रिस्पी, फ्लेकी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। तो इस तरीके से नान बनाएँगे ना तो आपको बाहर का नान खाना तो आप भूल ही जाएँगे, क्योंकि घर में जब इतना टेस्टी नान बनेगा, बाहर से कौन खाना चाहेगा, है ना? और इसे आप सर्व करिए रायते, दही, चटनी, छोले या फिर पनीर की सब्ज़ी के संग, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी इसी तरीके की रेसिपीज़ के संग, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और बाय-बाय।